ये कहानी आपको बताएगी कि व्हाट इज़ बिलीव इन कर्मा। एक बार कृष्ण जी अपने सारे दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे थे। थोड़ी दूर आश्रम था। आश्रम में जो है कुछ संत जो थे वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, वो जो है अपने मोक्ष के लिए वो वहाँ यज्ञ कर रहे थे। तो इतने में बलदाऊ बोले, कृष्ण जी के बड़े भाई बलदेव जी, मुझे भूख लगी है। बलराम जी ने बोला, मुझे भूख लगी है तो मुझे भोजन दो। तो कृष्ण जी ने सब सखों को कहा, वो सामने तो यज्ञ हो रहा है, जाओ उनसे खाना ले लो। तो सारे बच्चे गए और भोजन मांगा। तो जो लोग यज्ञ कर रहे थे वो भगवान की भक्ति और यज्ञ में इतना डूबे हुए थे कि उनके पास आके कोई कुछ मांग रहा है, उन्होंने ये तक भी नहीं देखा। कृष्ण जी गए, कृष्ण जी ने मांगा, उन्होंने नहीं देखा। अब कृष्ण जी ने कहा कि अब उनकी पत्नियों के पास जाओ। पत्नियों के पास गए तो बलराम को देखकर सारी पत्नियां समझ गई कृष्ण जी ने मांगा है। सारा काम छोड़कर जो है पत्नियां सारा भोजन इकट्ठा कर कर उन बच्चों के साथ जाने लगी। तो उनमें से एक संत बोला, अगर तुम गई तो तुम्हारा हमसे रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो उन पत्नियों ने कहा, आपसे हमारा रिश्ता खत्म भी हो जाए पर भगवान की हमने लीलाएं सुनी और वो हमसे भोजन मांग रहे और हम भोजन ना दें। वो गई, उन्होंने भोजन करवाया सबको, लेकिन कृष्ण जी ने खुद बाद में खाना खाया, अपने भाई को बाद में भोजन दिया, पहले सखाओं को दिया। तो ये कहानी हमें सबसे पहले बताती है कि खुद खाना खाने से पहले जो घर आए हुए हों, जो मित्र हों, उन्हें भोजन कराएं। दूसरा, जब ये सारी की सारी महिलाएं वापस गईं तो ब्राह्मणों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। तब उन्होंने कहा, अपनी आंखें खोलो और इस यज्ञ को बंद करो। यज्ञ में पानी डाला और बोला, जिस कृष्ण के लिए तुम पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, जिसके लोग तुम जाना चाहते हो, वो खुद खाना मांगने आया था। ब्राह्मणों की आंखें खुल गईं और पत्नियों के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। कृष्ण जी को ढूंढने गए, लेकिन जब तक कृष्ण जी घर जा चुके थे, नहीं मुलाकात। तो इस कहानी का मतलब ये है, बड़े बड़े यज्ञ करने से आपको भगवान नहीं मिलते, हम इंसानों के अंदर भगवान। नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप कोई बहुत बड़ी पूजा भी कर रहे हैं और आपके घर में कोई आए तो उसे पानी ज़रूर पूछें। इंसानों के बारे में अच्छा सोचें, पड़ोसी के बारे में अच्छा सोचें, कुलीग के बारे में अच्छा सोचें, फिर आप भगवान का नाम स्मरण करें। आप यहाँ धरती पर रहने वाले इंसानों से नफरत करते हैं, अपने आसपास के लोगों का बुरा चाहते हैं और आप मोक्ष की कामना करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर वायरा की एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर जाके प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए और इंस्टाग्राम पर भी मेरी वीडियोस को, फेसबुक पर भी वीडियो को देखिए। हर जगह आपको एक अलग उपाय मिलेगा। एंड जस्ट फॉलो, बिलीव इन कर्मा। कमेंट्स में जय माता।